डियर स्टूडेंट्स, गुड नून। आज मैं आपको द एनिमी लेसन की समरी के बारे में बता रहा हूँ। आप समरी के एक एक लाइन का शब्दार्थ ध्यान से देखें, वर्ड मीनिंग नोट कर लें। इस लेसन का जिस्ट है, समरी है, मेन निचोड़ है। द एनिमी समरी विल हेल्प यू ग्रेटली इन स्टडिंग द चैप्टर इन डिटेल्स। यानी कि एनिमी की समरी आपकी सहायता करेगी इस चैप्टर का अध्ययन करने में डिटेल में। इट इज़ अबाउट ए जापानीज सर्जन हुज नेम इज सदाओ। ये कहानी एक जापानीज सर्जन के बारे में है। जापानीज सर्जन जिसका नाम सदाओ है। ही स्टडीज इन अमेरिका, उसने अमेरिका में अध्ययन किया है। एंड मैरिज ए जापानीज गर्ल, और जापानीज गर्ल से उसने शादी की है। वर्ल्ड वार सेकेंड, अब अमेरिका जापान का वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था उस समय। ब्रोक ड्यूरिंग द टाइम, तो उस समय की बात है। एंड द डॉक्टर्स वर अंडर द ऑब्लिगेशंस टू गो टू द जापानीज आर्मी। सबके सब डॉक्टर वर अंडर द ऑब्लिगेशन टू गो टू द जापानीज आर्मी। सबके सब डॉक्टर जापानी आर्मी के अंतर्गत में काम कर रहे थे। हाउएवर सदाओ स्टेड बैक विद एन ओल्ड जनरल, किस तरह से सदाओ एक ओल्ड जनरल के पास ठहरा हुआ था। यानी जब युद्ध चल रहा था जापान और अमेरिका का, तो सब के सब जितने भी डॉक्टर थे ना, वो जापानी सेना का अधीन हो गए थे। जापानी सेना घायल होती, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते। लेकिन जो ओल्ड जनरल ने डॉक्टर सदाओ को अपने पास रख लिया था। उसने उस ट्रुप के साथ नहीं भेजा कि भाई सैनिकों की सेवा करो, तो नहीं, मेरी सेवा कीजिए, मुझे बचाओ। तो डॉक्टर सदाओ ने लेकिन स्टेड, उसको रख लिया गया था बैक विद एन ओल्ड जनरल के साथ में। एज द ओल्ड जनरल, ये जो मुख्य सेनानायक है ओल्ड जनरल, वृद्ध सेनानायक, वाज एलिंग, ये बीमार था। ही वाज इन नीड ऑफ सदाओ, और ये हमेशा सदाओ से सहायता लेता था। हाउएवर वी लर्न दैट हाउ एन अमेरिका नेवी मैन फाइंड हिज वे इन सदाओ लाइफ। सदाओ, हाउएवर वी लर्न दैट हाउ एन अमेरिका नेवी मैन फाइंड हिज वे इन सदाओ लाइफ। तो हम इसकी तरह से ये सीखेंगे कि अमेरिका की नेवी कि जो आदमी था, अमेरिकन नेवी मैन, तो सदाओ के जीवन में कैसे आया। एज द सोल्जर वाज नॉट वेल, सैनिक तो ठीक था ही नहीं। सदाओ ऑफर्स हिम मेडिकल हेल्प, सदाओ ने उसकी दवाई की, मेडिकल की सहायता की। सदाओ वाज नॉट विलिंग टू हेल्प द एनिमी। सदाओ को देखो ट्रीटमेंट तो किया उसने, मतलब सोल्जर ठीक नहीं था, अर्थात अस्वस्थ था वो। सदाओ ने उसको मेडिकल हेल्प दी। सदाओ वाज नॉट विलिंग टू हेल्प द एनिमी, और डॉक्टर सदाओ उसकी सहायता करने में विलिंग भी नहीं था, इच्छुक भी नहीं था। बट ही डज, फिर भी उसने ऐसा करना पड़ा एक डॉक्टर होने के नाते, एक ह्यूमनिटी के नाते। ही ऑल्सो नो द डेंजर ही हैज़ गोट हिमसेल्फ इनटू बाई, उसने यह भी जान लिया कि डेंजर, खतरा, ही हैज़ गोट हिमसेल्फ इनटू बाई हेल्पिंग द एनिमी। वो ये भी जानता था कि जो खतरा है, ही हैज़ गोट हिमसेल्फ, जो उसने उठा लिया है, हेल्पिंग द एनिमी, उस दुश्मन की हेल्प करने में। ड्यू टू दिस, इस कारण से, सदाओ कंस्पायर्स टू किल द सोल्जर्स इन हिज स्लीप। अब सदाओ चाहता था कि सोल्जर को किस तरह से सोते हुए को मार दे, क्योंकि वो चाह रहा था कि भाई यहाँ उसे अरेस्ट किया जाएगा तो इसको यहाँ से हटा दे, तो उसको सोते की हत्या करना चाहता था। हाउएवर सदाओ डिसाइड टू सेव हिम, तो सदाओ ने किस तरह से उसको निर्णय लिया, बिकॉज ऑफ ह्यूमनिटी एंड ब्रदरहुड, मानवता और ब्रदरहुड के नाते उसको फिर भी बचा ही लिया। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, तो ये आपकी थीम था लेसन, मेन निचोड़ था कि कैसे उसने बचाया ह्यूमनिटी और ब्रदरहुड के
नाते उसने उसको बचाया है। तो अब चलो अब देखते हैं आगे। दिस एनिमी द एनिमी इज स्टोरी रिटन बाई पर्ल एस शिंडर स्ट्रीकर बक। पर्ल एस बक भी कहते हैं इसको, पर्ल एश बक। एश का मतलब है शिंडन स्टीकर बक। इट इज़ अबाउट ए जापानीज सर्जन। ये जापानी सर्जन के बारे में है ये कहानी, इसका नाम सदाव है। ही वेंट टू स्टडी इन अमेरिका। ये अमेरिका में अध्ययन करने के लिए गया। एंड मीट्स ए जापानी गर्ल, और वहाँ पर जापानी लड़के से मिलता है। ये भी वहाँ अमेरिका जा रही है, जिसका नाम हाना होता है। देयर, वहाँ उससे मिला। ही मैरीज हर, उससे शादी करता है। एंड ब्रिंग्स हर बैक टू जापान टू सेटल डाउन, और दोनों वापस जापान आ जाते हैं और सेटल डाउन और स्थायी निवास कर लेते हैं। सेटल डाउन मतलब वहीं बस जाते जापान में आके वापस। दिस वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। ये वर्ल्ड वार सेकेंड का समय था। दस, इस प्रकार से ऑल द डॉक्टर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सर्व द जापानीज आर्मी। सब के सब जितने भी डॉक्टर थे ना, ये जापानी सेवा में बुला लिए गए थे कि भाई जापानी आर्मी की सेवा करो, जो जख्मी होंगे, मरेंगे, घायल होंगे, उन सबकी हेल्प करो। तो सब के सब डॉक्टर की टीम सारे वहीं पहुंच गए थे, सरकारी डॉक्टर जितने भी थे। लेकिन एक सरकारी डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, डॉक्टर सदाव होकी, ये नहीं गया। हाउएवर दे अलाउड सदाव टू स्टे बैक। लेकिन सदाव को वहीं रहने की अनुमति मिल गई। वो जापानी आर्मी की सेवा करने में नहीं गया। वो उसने ओल्ड जनरल की सेवा करनी थी। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, ही वॉज टेंडिंग टू द ओल्ड जनरल हु वॉज ऑन हिज डेथ बेड। वो मृत्यु शैया के नज़दीक था ओल्ड जनरल, और उसने उसकी सहायता चाहिए थी। तो ओल्ड जनरल की सेवा में उसको वहीं रख दिया गया था कि भाई तुम ओल्ड जनरल की सेवा करोगे। जनरल ने खुद रख लिया अपने पास और पूरी ट्रुप को भेज दिया, और जितने डॉक्टर थे उन सबको भेज दिया सेना के साथ साथ। लेकिन डॉक्टर सदा होके को नहीं भेजा। हाउएवर, किस तरह से, वन नाइट, एक रात, एन इंसिडेंट, एक दुर्घटना होती है, चेंजेस हिज लाइफ, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ही एनकाउंटर्स एन अमेरिकन नेवी मैन। वह एनकाउंटर करता है एक अमेरिकन नेवी मैन का, हु इज इंजर्ड बाई ए गन शॉट एंड डाइंग। यानी उसकी एनकाउंटर करते मुलाकात होती है एक अमेरिकन नेवी मैन से, जो कि जख्मी था गन शॉट, बंदूक की गोली से, एंड डाइंग, और मरने ही वाला था, वो मरने वाला था। ऑल्दो सदाव वाज इन नो माइंड टू हेल्प द एनिमी। यद्यपि सदाव के दिमाग में ये नहीं थी कि भाई उसकी एनिमी की हेल्प की जाए। ही टेक्स इन द यंग सोल्जर एंड प्रोवाइड हिम विद मेडिकल असिस्टेंट। तो उसने जो युवा सैनिक था उसको प्रदान की गई मेडिकल सुविधाएं, सहायता। यानी कि वो उसे मारना नहीं चाहता था, तो उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसको मेडिकल असिस्टेंस, दवाई की सहायता दी, उसको प्रोवाइड की गई, उपलब्ध कराई गई। ही कीप्स हिम एट हिज हाउस। उसने उसको अपने घर पर रखा, डॉक्टर सदाव ने, इस यंग सोल्जर को, अमेरिकन सोल्जर को, वाइट मैन को, कुछ भी कह लीजिए। यंग सोल्जर बोले, वाइट मैन कहिए, अमेरिकन सोल्जर कह लीजिए। तो उसको अपने घर पर रखा और उसको मेडिकल असिस्टेंस, दवाई की सहायता प्रोवाइड की गई उसको, क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहता था, उससे बचाना चाहता था, ह्यूमैनिटी ब्रदरहुड के नाते। एक कीप्स हिम एट हिज हाउस टू अवर्ट एनी डेंजर कमिंग हिज वे। जो भी रास्ते में खतरे आते थे उसकी सुरक्षा के लिए उसने उसको रखा अपने पास कि भाई खतरे टल जाए, इसके लिए मौत से बच जाए। हाउएवर, किस तरह से, ही न्यू, उसने जाना, ही हैज ओपन द डोर टू डेंजर। वो जान लिया था कि उसने खतरे का दरवाज़ा खोल लिया है, क्योंकि उसे कभी भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है कि दुश्मन की हेल्प कर रहा है वो। तो एनिमी की हेल्प कर रहा है, जो हमारे कंट्री का दुश्मन है, तो इस आवाज़ में उसको कोई भी पनिशमेंट दिया जा सकता था। लेकिन फिर भी उसने रिस्क उठाया और उसकी हेल्प की, बाई हेल्पिंग द एनिमी, दुश्मन की सहायता के द्वारा। हिज सर्वेंट डिसाइड टू लीव सदाव टू। और उसके जो नौकर थे ना, उन्होंने निर्णय ले लिया कि सदाव को छोड़ दिया जाए। वो चाहते थे कि सदाव को छोड़ के हम चले जाएँ, हम भी नहीं आ रहे हैं सदाव के घर में। नौकर ने भी निर्णय लिया, हम भी सदाव साहब को छोड़ के जाएंगे, उन्हें भी खतरा पैदा हो गया था, कभी वो भी
अरेस्ट ना हो। एज द डेज केप्ट पासिंग, इस तरह से दिन बीतते चले गए। द सोल्जर वॉज नाउ बिगिनिंग टू गेन हिज हेल्थ बैक, और वो सैनिक जो था जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, उसकी बुलेट, उसकी गोली निकाली गई थी, तो वो बिगनिंग टू गेन हिज हेल्थ बैक, वो अपना स्वास्थ्य ठीक कर पा रहा था, यानी फिर से स्वस्थ होता जा रहा था। नाउ दैट द सोल्जर वॉज नो लॉन्गर सदाव पेशेंट, अब वो सदाव का पेशेंट नहीं रहा था, वो ठीक हो गया था। ई डिसाइड टू किल हिम, तब सदाव ने उसको निर्णय लिया कि अब इसको मार दिया जाए। किल हिम ऑफ इन स्लीप, सोते हुए मार दिया जाए। इन्फॉर्म द जनरल ऑफ द अमेरिकन, तो उसने जनरल को इन्फॉर्म कर दिया, जो आर्मी का जनरल था, ओल्ड जनरल, उसको इन्फॉर्म कर दिया। ऑफ द अमेरिकन एंड दस द जनरल रेसिप्रोकेट्स, अमेरिकन और उसकी सारी जितनी भी थी प्रॉब्लम कैसे हुई, क्या बात थी, तो वो सब बताया उसने, उसको सारी सूचना जनरल को दे दी। दे डिसाइड टू सेंड प्राइवेट असिस्टेंट्स टू किल द अमेरिकन सोल्जर, उन्होंने निर्णय लिया कि प्राइवेट असासिन्स, प्राइवेट हत्यारे, किराए पे जो लिया हत्यारे, मर्डरिस्ट, कि उनको भेजा जाए अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए। ऐसा जनरल ने उसको आदेश दिया कि सदाओ, मैं आपके घर पे अपने प्राइवेट असासिन को भेज दूंगा, और ये उसका अमेरिकन सोल्जर का मर्डर कर देंगे, मार देंगे उसको, फिर तुम्हारे पर आँच नहीं आएगी, चुपचाप मार ही आएंगे जाके। वाइल वेटिंग फॉर द असासिन्स, और जब सदाओ उन हत्यारों का इंतज़ार कर रहा था, सदाओ स्टार्ट्स नोटिसिंग इट वाज डिलेइंग, सदाओ ने शुरू कर दिया ध्यान देना, इट वाज डिलेइंग, ये देर हो रही थी। हाउएवर ड्यूरिंग दिस कोर्स ह्यूमिलिटी इन सदाओ अराइजेज, तो देखो तभी सदाओ, हालांकि उसके मरने का इंतजार कर रहा है कि भाई कोई असासिन आ जाए उसे मार जाए, लेकिन 2-3 दिन तक कोई नहीं आया। वेट किया, जनरल ने अपने कोई असासिन नहीं भेजे, प्राइवेट असासिन, तो सदाओ के अंदर से ह्यूमिलिटी अराइज होती है कि यार इतनी मेहनत करके बचाया, और प्राइवेट असासिन से मरवा देगा तो क्या फ़ायदा रहा इसका। तो अपनी ह्यूमिलिटी पैदा होने से ही रियलाइजेज, उसने महसूस किया, दैट इज ए ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, कि वह मानव है, उसमें मानवता प्रकट हुई। और दिन के मतलब पूरे दिन के अंत में, शाम को, ही नाउ रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को उसने पहचान लिया, एज वेल एज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और सार्वभौमिक भाईचारे को उसने समझ लिया कि ये तो पूरा विश्व में सभी एक हैं। मानवता कहती है कि इंसान की जान बचाई जाए, मारने से बचाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो दस दिस ओपन हिज माइंड, ये बात उसके दिमाग में आई, बट विच वॉज लिमिटेड टू रेस बाउंड्रीज एंड वार्स, ये जो लड़ाइयाँ हैं, सीमाएँ हैं, होड़ा होड़ और ये सब बकवास हैं, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो फाइनली ही कम टू द कंक्लूजन, और इस निर्णय पर पहुंचा, द अमेरिकन सोल्जर इज़ नॉट दिस एनिमी, अमेरिकन सैनिक उसका दुश्मन नहीं है। ब्रदरहुड के नाते, भाईचारे के नाते बचाने का फर्ज बनता है। जस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू अनदर कंट्री, बस केवल इतना ही तो है कि दूसरे देश का रहने वाला है वो। दस इस प्रकार से ही राइजेज अबव हिज प्रेजुडाइज, वह अपने प्रेजुडाइज से ऊपर उठा, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठा, एंड डज द राइट थिंग ऑफ हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर, और अमेरिकन सोल्जर को एस्केप, बचाने में उसने सहायता की। राइट थिंग, बहुत सी चीज़ें की उसने। दस सेव हिज लाइफ, और उसका जीवन बचाया। उसके लिए बच्चों अपनी टॉर्च दी, उसके लिए बोट की व्यवस्था की, उसको जापानीज कपड़े पहनाए, सर पे जो बाल थे गोरे रंग के थे तो उसको ब्लैक कपड़ा बांधा उसके, और फूड और बोटल्स वाटर की दी उसको, और कहा ये टॉर्च भी ले जाओ, शाम को जब सूर्य छिपने को हो, अंधेरा नहीं होना चाहिए, छिपने को हो, और तुझे खाना ये ख़त्म हो जाए जो मैं दे रहा हूँ, तो फिर 2 बार टॉर्च जलाना, मैं देखूँगा शाम को 6 बजे के आसपास। तो वैसे ही 6 बजे तेरी टॉर्च की रोशनी आएगी, मैं समझ, यदि भोजन की ज़रूरत होगी तो 2 बार जलाना, नहीं ज़रूरत तो मत जलाना। और यदि कोई खतरा हो
उस टापू पर पानी आ जाए तो एक टॉर्च जलाना कि खतरा है मुझे, और नहीं जलेगी तो मैं समझ जाऊँगा तो यहाँ से जा चुका, क्योंकि कोरिया की जो बोट बड़ी बड़ी जहाज़ है वो आती है और वो उनसे आप हेल्प ले लेना, वो तुझे ले जाएगी उस आइलैंड से, तुझे बचा देगी। प्यारे बच्चों, इस तरह से उसको समझा के बोट उसकी रवाना की। अपनी बोट दी बेचारे ने, उसके लिए रजाई दी, उसके लिए भोजन पानी दिया और टॉर्च दे दी, और ये भी कह दिया कि जब भोजन खत्म हो जाए फिर बता देना, मैं भोजन फिर पहुंचा दूंगा आपके पास। उस आइलैंड पर रहना। हाँ, उस पर पानी आ जाता है, लेकिन अभी वो पानी आने का समय नहीं, वो टापू डूबेगा नहीं, तो तुम अपनी जान बचा सकते हो, और वहाँ कोरिया सेना आएगी और वो तुम्हें बचा ले जाएगी। तो कुछ दिन तक वेट किया, और उसके बाद देखा कि 2-4 दिन के बाद उसकी कोई लाइट नहीं दिखाई दी, तो समझ गया कि वो अपने देश जा चुका है। इस तरह से उसकी लाइफ को सेव किया। प्यारे बच्चों, अब हम आगे एक थोड़ा सा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, और ये आप बहुत बारीकी से समझ को पढ़ना, ये पूरे लेसन का निचोड़ है, और समझ लेना, इसको बार बार पढ़ना, तब इसके क्वेश्चन जो बनेंगे उन्हें करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। प्यारे बच्चों, तो कंक्लूजन कहते हैं निष्कर्ष इस द एनिमी का। टू सम अप, द एनिमी समरी वी लर्न हाउ लव एंड कंपैशन। किस तो इस एनिमी की समरी से हमने ये सीखा, हाउ लव किस तरह से प्रेम और कंपैशन दया कैन मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स। किस तरह से प्रेम और दया हमें बहुत अच्छा मतलब बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकती है। प्रेम और दया एज ओपन टू प्रेजुडाइज, इस पूर्वाग्रह से दूर हटके, एंड ब्लास्ट अगेंस्ट देयर अदर पीपल विद whom we do not share anything but the bond of being humans। भाई हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम मानवता के रूप से हम बंधे हुए हैं। तो ह्यूमैनिटी बड़ी चीज़ है, इसलिए इंसान की जान बचाई। डॉक्टर सदामनाथ ने खुद कहा कि मैं उसकी जान नहीं बचाना चाहता था, उस एनिमी की, लेकिन फिर भी मैंने जान बचाई। पता नहीं मैंने क्यों बचाई, आखिर में शब्द थे उसके। प्यारे बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये लेसन भी। अब इसको एक बार समझिए, आप फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।